डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। राष्ट्रीय समर स्मारक में ऑपरेशन सिंदूर के शहीद 6 बहादुर सैनिकों के नाम शिलालेख पर होने पर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। इसका कारण है रक्षा मंत्री का 28 जुलाई 2025 को संसद में दिया गया वक्तव्य, जिसमें उन्होंने संसद को आश्वस्त किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई। इस मसले पर उठे विवाद के बाद विपक्ष ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद को गुमराह किया है। अब लोकसभा अध्यक्ष इस संबंध में रक्षा मंत्री से सफाई मांग कर सकते हैं या मामले को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। आरोप सही है या नहीं, इसके बारे में निष्कर्ष उचित प्रक्रिया के तहत जांच के बाद संसद में उजागर होगा। यहाँ विवेचना का प्रश्न यह है कि अगर कोई मंत्री जानबूझकर संसद को गुमराह करता है या अर्धसत्य बोलता है तो उसे किस रूप में देखा जाएगा और उसके क्या नतीजे होंगे। संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान या जवाब सत्य माने जाते हैं तब तक कि कोई सदस्य तथ्यों को चुनौती न दें या मंत्री स्वयं ही उसे अपनी दृष्टि बताएं और उसमें अध्यक्ष की अनुमति से सुधार करें। दी गई सही और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर ही राष्ट्र की विधायिका समुचित चर्चा कर सकती है, सुचिंतिता निर्णय ले सकती है या उपयुक्त विधान पारित कर सकती है। सही और पूर्ण जानकारी के आधार पर ही संसद कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। हमने जिस सांसदीय लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाया है उसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिए संसद को दी जाने वाली जानकारी हमेशा सही, पूरी और समय पर मिलनी चाहिए। इसके बिना जवाबदेही का सिद्धांत महज एक कोरी कल्पना मात्र रह जाएगा। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही हमारे सांसदीय लोकतंत्र की धुरी है और इसीलिए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे संसद और उसकी समितियों को सही, पूरी और समय पर जानकारी दें। मंत्रियों, संसदों तथा संसदीय समितियों के सामने गवाही देने वाले गवाहों से सच और पूरा सच बोलने की अपेक्षा की जाती है। समितियों द्वारा तो गवाहों को हमेशा यह याद दिलाया जाता है कि उनकी गवाही सच होगी, वे कुछ भी छिपाएंगे नहीं और उनकी गवाही का कोई भी हिस्सा गलत नहीं होगा।
सच छिपाना, घुमा फिरा कर जवाब देना या संसद या उसकी समितियों को गुमराह करने की कोशिश करना विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए संसद सजा देने में सक्षम है। इसलिए मंत्रियों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ से प्रतिबद्ध हैं। संसद में दिए गए असत्य, अधरसत्र या गुमराह करने वाले वक्तव्य या सूचना सांसदीय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तथ्यात्मक गलती या चूक अनजाने में हो सकती है। स्टॉप।